आधा अधूरा काम मत किया करो। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। लंबे समय या यूँ कहें लंबे अरसे के बाद दुर्ग पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लॉज में दुर्ग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती कि लॉज में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर दुर्ग पुलिस ने एक पॉइंटर को भेजा। पॉइंटर को भेजने के बाद जब पॉइंटर स्पॉट पे मौके पर पहुंचा तो तत्काल पुलिस ने भी दबिश दिया और संदिग्ध लोगों को पकड़ा। और संदिग्ध लोगों में बताया जा रहा है 3 युवतियां और 3 युवक और एक जो युवक है वो फरार मामले का है। पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताया और क्या कुछ जानकारियां दी आपको सीधा हम सुनाते हैं। पर दुर्ग पुलिस की ये जो कार्रवाई है एक लंबे अरसे या यूँ कहें लंबे समय के बाद हुई है, पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई। और सीएसपी छावनी ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रकार के जो अनैतिक कार्य है वो इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल पूरे मामले में छावनी सीएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए सीधा आपको हम सुनाते हैं। कल छावनी थाना क्षेत्र में एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रभात लॉज में जिसम फरोशी का व्यवसाय जो है वो चल रहा है, लगातार उसकी सूचना मिल रही थी। तो मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम बनाई गई और चूँकि इसमें पुलिस अधीक्षक का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सीएसपी के नेतृत्व में मतलब मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी और बाकी स्टाफ को लेकर के वहाँ रेड किया गया। रेड करने के उपरांत प्रभात लॉज में कुल 5 व्यक्ति जो थे वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे, जिसमें से 3 लड़की और 2 लड़के हैं। इसमें से एक जो है लॉज का संचालक स्वयं है, जिसका नाम प्रभात सिंह है। त्वरित रूप से हमको सूचना मिली थी जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। इसके पूर्व भी इसमें संचालन होता रहा होगा, किंतु ये जो घटना थी वो कल की थी और कल ही के डेट में ही ये लड़कियां जो थी वो कल आई हुई थी और वो जिसमें फरोशी के धंधे में शरीक हुई थी। सभी उक्त युवतियां जो है वो क्या स्थानीय या कहीं बाहर थी? इसमें से 2 युवती स्थानीय हैं और एक युवती जो है वो बाहर से है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, और क्या इन लोगों ने क्या बताया, कब से इन लोग इस काम में हैं? और देखिए, मुख्य रूप से इसमें जो जिन व्यवसाय में जो लड़कियां रहती हैं वो अभ्यस्त रहती हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इनके बीच में बातचीत होती है और वो आते हैं। तो जो होटल संचालक हैं नीलेश वर्मा और उसके भाई राहुल वर्मा के बीच में व्हाट्सएप के ज़रिए जो चैट हुई है उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है और उनका मोबाइल भी जब्त किया है। इनमें कब से इनके बीच में ये वार्तालाप चल रही थी, कब से ये व्यवसाय फल फूल रहा था, इस चीज़ की तस्दीक करने में और उसकी विवेचना करने में मदद मिली। और लोगों को आरोपी बनाएंगे इस मामले में? इसमें जो राहुल वर्मा है वो इसमें एक आरोपी है जो अभी हमारे पकड़ से बाहर है। हम उसको शामिल किए हैं इस मामले विवेचना में और उसको आरोपी बना करके प्रोसिक्यूट करेंगे। संचालक इनमें से कौन है? होटल का संचालक तीनों में से लड़कों में नीलेश ये जो वर्तमान में नीलेश और राहुल दोनों मिल करके होटल का संचालन कर रहे थे। ये लड़का जो है ये होटल का संचालक है वर्तमान में, और होटल जिसने दिया था वो ये है, ये जो मेरे पीछे में बैठा हुआ है खड़ा हुआ है। सर, बड़े लंबे समय के बाद पीटा एक्ट में कार्रवाई हुई है, क्योंकि पावर हाउस में कई लॉज यहाँ पर आकस्मिक चेकिंग क्यों नहीं की जाती? सर देखिए, आकस्मिक चेकिंग तो लगातार की जा रही थी, किंतु कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि ये इनका जो तंत्र रहता है वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। इसमें जो मामले होते हैं जिसके चलते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती और स्पॉन्टेनियस कार्रवाई करने से, तात्कालिक त्वरित रूप से कार्रवाई करने से इसमें तुरंत ही इसका प्रभाव मिलता है और इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से हमने कल तुरंत जैसे ही हमको मुखबिर सूचना मिली हमने कार्रवाई की थी। और अगर इसको अभियान के रूप में अगर चलाया जाता है तो इस टाइप का जो एक संगठन रहता है, जो कार्टेल रहता है, वो पहले से ही ये लोग पहले से ही एक तरह से
पहले से ही इनको आभास हो जाता है कि पुलिस जो है तत्परता से कार्रवाई कर रही है, तो हमको सुरक्षित रहना है। अंतर्गत प्रभात लॉज में शिकायत आई थी कि वहाँ वेश्यावृत्ति का जो कारोबार है वो चल रहा है। विगत 2-3 दिन से हम इसमें रेड की कार्रवाई के लिए हम प्रयासरत थे। इसी बीच में मुखबिर से सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर हमने एक पॉइंटर नियुक्त किया था जो पुलिस की ओर से ग्राहक बन करके जाता है। पॉइंटर को बाकायदा हमने निर्देशित किया था कि जिस समय जब आपको बताया जाएगा कि हाँ इस प्रकार का धंधा होता है तो आप हमें एक इशारे दे करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर चल रहा है। तो हम लोगों ने उस पॉइंटर को वहाँ पर भेजा प्रभात लॉज में। जैसे ही वहाँ पर गए और उनके बीच में बातचीत हुई और हमने एक लोटो का भी एक फीस दिया हुआ था, पैसा दिया हुआ था 500 रुपये का, जिसमें हमने उसमें मार्क किया था, विशेष मार्क किया हुआ था कि आप उसको देंगे और उसके बाद फिर वो तस्दीक हो जाएगी कि हाँ यहाँ चलता है। तो उन्होंने फिर उस नोट को दिया, नोट एक्सचेंज हुआ, उन्होंने अपने डेस्क में रखा हुआ था, अपने गले में रखा हुआ था जो चालक थे उन्होंने। उसके बाद फिर जैसे ही तस्दीक हुई कि यहाँ पर ये इस प्रकार का व्यवसाय चल रहा है, पुलिस उस पर रेड की कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान 3 कमरों में, अलग अलग कमरों में 3 कमरों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनसे पूछा गया कि यहाँ उपस्थिति का कारण पूछा गया, युक्ति उनके तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण पीटा एक्ट की कार्रवाई अपने रूप से आगे बढ़ा करके उनके द्वारा की गई। सर ये कहाँ के थे लोग? देखिए महिलाएं जो हैं उसमें से एक महिला जो है पश्चिम बंगाल राज्य से है। उनका जो है वो सुबह के समय ही आना अपना बता रही है, कल के 9 तारीख के सुबह यहाँ पर दुर्ग में आना बता रही है। उसके अलावा जो महिलाएँ हैं वो यही लोकल महिलाएँ हैं। लॉज का नाम क्या है? संचालन पुलिस कैसे घुसी थी सर अंदर? क्या ग्राहक बनकर घुसी, कैसे घुसी? पुलिस ने अपना पॉइंटर नियुक्त किया। जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस ने पॉइंटर के ज़रिए ग्राहक बनाया हुआ था और उस पॉइंटर जो ग्राहक बन के गया था उसने इशारे से इंगित किया कि यहाँ पर मेरी बात हो चुकी है और यहाँ पर जो है वेश्यावृत्ति का कारोबार चल रहा है, तो हम आगे जा सकते हैं कार्रवाई कर सकते हैं। कितने सालों से कर रहे थे? ऐसी कोई जानकारी आपको? ये देखिए सालों की बात तो नहीं कर सकते, सरकारी रूप से हमें जानकारी मिली, हमने तो रूप से उसमें कार्रवाई की, तो हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे और उसका परिणाम मिलेगा। ठीक, थैंक यू सर।